आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी का सेट सी पढ़ने वाले हैं। और देखिए, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं जो वार्षिक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो अच्छे अंक अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें और सेटों के माध्यम से ही हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो ये आज के इस वीडियो में हम सेट सी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको पहले पेज पे निर्देशांक मिलेंगे और ये आपका पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? तो कैप्टन चश्मे वाला। दूसरा है, दूध का दूध और पानी का पानी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आएगा आपका सही न्याय करना। तीसरा है, साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? तो शिव प्रसाद मिश्र की रचना है। और रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है तो सन 1643 से 1843 तक। और पांचवा है, युगधारा किसकी रचना है? तो इसका आंसर आएगा आपका नागा अर्जुन की रचना है। और एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार होता है? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है इनको। अब चलिए हम पढ़ते हैं हमारे रिक्त स्थानों को। पहला रिक्त स्थान है आपका, पंचवटी डेडे समास का उदाहरण है। तो इसका आंसर आएगा दिग्गु। दिग्गु समास का यहाँ उदाहरण है। अगला है आपका, कटाओ भारत का डेडेस माना जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका स्विट्जरलैंड। अगला है, जयशंकर प्रसाद की डेडेस कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। तो आत्मकथा कविता इनकी संकलित है। तो इसका आंसर आएगा आपका आत्मकथा। चौथा है, कामयानी एक डेडेस है। तो क्या है? महाकाव्य। पांचवा है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द डेडेस कहलाते हैं। तो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इसका आंसर आएगा आपका अनेकार्थी शब्द। छठा है, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को डेडेस कहते हैं। तो भटियार खाना। तीसरा प्रश्न है आपका, जोड़ी। तो पहली जोड़ी है आपकी नाटक में। तो क्या होते हैं नाटक में? तो आपकी पहली जोड़ी रहेगी, कई अंक होते हैं। तो ये आपकी पहली जोड़ी है। दूसरा है यशपाल। तो यशपाल की आपकी दूसरी जोड़ी रहेगी लखनवी अंदाज। तीसरी है उल्लू बनाना। तो इसका अर्थ है मूर्ख बनाना। चौथी है हिरोशिमा। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपका अणुबम विस्फोट। तुलसीदास, ये आपकी पांचवी जोड़ी है। तो इसकी आएगी कविता वली। ये आपकी पांचवी जोड़ी है। छठी जोड़ी है आपकी काव्य की आत्मा। तो इसका आंसर आएगा रस होते हैं। तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो गई है। अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, भरोसा रखें, यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये आपका चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, यथा शक्ति में कौन सा समास है? तो अवयवी समास। दूसरा है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्म वाच्य है। अगला है आपका, मधु कोकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी।
तो इसका आंसर आएगा आपका साना साना हाथ जोड़ी। अब देखिए आपका चौथा है, श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया? तो इसका आंसर आएगा आपका प्रेम। प्रेम की मर्यादा का इन्होंने पालन नहीं किया। पांचवा है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, में कौन सा रस है? तो वीर रस। वीर रस इसका आंसर राइट रहेगा। और चिंतामणि किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये आपका पांचवा प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है, सप्त ऋषि में कर्मधारय समास है, तो ये आपका असत्य रहेगा। दूसरा है, भोलेनाथ पिताजी के साथ रहता था, तो इसका आएगा आपका सत्य। तीसरा है, लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, तो असत्य। और फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, तो सत्य। और बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ये आपका छठा प्रश्न है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यवस्थित करते हैं? तो यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं हम हमारे 7वें प्रश्न को। 7वां प्रश्न है आपका, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? और यशपाल अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्य परिचय आपको लिखना है, 2 रचना और भाषा शैली। और 9वें प्रश्न में आपको मुहावरे दिए गए हैं, जिनका वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। पहला है, अंगूठा दिखाना और ईद का चांद होना। और देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? रीतिकाल की प्रमुख 2 विशेषता बतानी है। और जयशंकर प्रसाद और सूर्यदास का आपको यहाँ पे देखिए 2 रचना और भाव पक्ष लिखना है। और आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहता है? और फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है सारे प्रश्नों को। यहाँ से आप सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चले। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए जा रहे हैं। अच्छे अंक अगर आप वार्षिक परीक्षा में लाना चाहते हैं, तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें। यह आपका अंतिम प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट कर लें।